ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत घड़ी घड़ी बाप देता रहता है बच्चों के लिए, हर कर्म की देता है, हर बोल की देता है, हर दृष्टि विचार वृत्ति की देता है। बच्चे अटेंशन रखें श्रीमत पर कि बाप क्या कहता है, कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे बोल बोलने चाहिए, हमारी दृष्टि विचार वृत्ति कैसी होनी चाहिए। सबको सुख शांति देने वाली बाप घड़ी घड़ी बताता है, बस बच्चे अटेंशन दें। थोड़ा समय जाएगा कि बच्चों को श्रीमत को नोट डाउन करके रखना पड़ेगा नोटबुक में। नोटबुक से पढ़ते पढ़ते आपके अंदर उतर जाएगी, दिमाग में, दिल में, फिर कर्मों में आएगी, बोल में आएगी, दृष्टि में आएगी, विचार वृत्ति में आएगी। बड़ा आनंद होगा। श्रीमत जब धारण होती है और जो सुख और शांति अनुभव होती है, उसकी तुलना तो सतयुग के विश्व महाराजन के पद से भी नहीं कर सकते। इतना सुख, इतनी शांति मिलती है, एक भी श्रीमत क्यों ना हो, पर जब दिल से फॉलो होती है तो विराट सुख अनुभव होता है जिसकी आत्मा कल्पना भी नहीं कर सकती। श्रीमत को पालन करना मना सदा श्री को साथ रखना। श्री मना बाप परमात्मा सदा साथ रखना। तो बच्चे श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान दें, कभी मिस ना हो। एक बार आत्मा शरीर को मिस करे वरना शरीर छोड़े, पर श्रीमत कभी मिस ना हो। बहुत सुख मिलेगा आपको। आप अनुभव करेंगे कि क्या सुख मिलता है श्रीमत को धारण करने से। उड़ते रहेंगे फरिश्तों के जैसे, बहुत सुख अनुभव होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है बच्चे मुझे याद करो। बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। घड़ी दो घड़ी, सेकंड आधा सेकंड, जो भी समय मिले बाप की याद में बिताओ। अनुभव करो याद का सुख क्या है। पहली श्रीमत है ना बाप की, सबसे पहली बहुत मुख्य श्रीमत कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। करके तो देखो क्या होता है। और नॉलेज धारण कर दूसरों की सेवा करो। देखो बच्चे, नॉलेज धारण करने के लिए याद बहुत आवश्यक है। याद के लिए श्रीमत बहुत आवश्यक है। ये बाबा कहते कड़ी है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। श्रीमत, फिर याद, फिर नॉलेज, फिर सेवा। बात वही हुई, ज्ञान योग धारणा सेवा। समझ की बात है, शब्द अलग है। श्रीमत ज्ञान है, याद योग है, नॉलेज धारणा है। नॉलेज धारण कर और दूसरों की सेवा करो, विश्व सेवा है। ऐसा कोई दिन ना बीते बच्चों का जिस दिन तुमसे सेवा ना हो। कर्मणा नहीं हुई, वाचा करो। वाचा को समय नहीं मिला, मनसा करो, पर सेवा कभी चूके नहीं। ब्राह्मण कौन? जो सेवा किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते, वो ब्राह्मण है। तुमसे कभी सेवा मिस ना हो, कभी चूके नहीं।
ब्राह्मण जन्म मिला ही है सेवा के लिए, विश्व सेवा के लिए, सभी को सुख शांति देने के लिए। तो ऐसा दिन ना बीते। सुबह तुम उठे, लौकिक में ब्राह्मणों को आपने देखा होगा, सुबह जब उठते हैं, नहा धो के तैयार होते, पूजा पाठ के बिना पानी भी नहीं पिएंगे, वो चाय नाश्ता नहीं करेंगे। तो तुम बच्चों को भी मुरली पढ़े बिना, सुने बिना, सकाश दिए बिना पानी नहीं पीना चाहिए। बल थोड़ा समय ही सही, व्रत तो लो। व्रत लेके देखो कितनी ताकत मिलती है। ब्राह्मण हो ना, चलो तुम बाहरी रूप से कहीं मुरली सुनाने नहीं जा पा रहे हो, कोई कर्मणा सेवा करने नहीं जा पा रहे हो, मनसा तो कर सकते हो, सकाश तो दे सकते हो। उसके बिना तुम्हें पानी नहीं पीना चाहिए, तुम्हारे कर्तव्य है वो। पहले सेवा, ब्राह्मण जन्म का श्वास सेवा है। सेवा के बिना शरीर नहीं चलना चाहिए, पहले सेवा। तो बाबा कहते पहले सेवा करो। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब यानी पोता मेल रखो, अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो, श्रीमत पर देही अभिमानी बन, पूरा पूरा रहम दिल बनो, तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते हैं एक तो अपना पोता मेल रखो। बाबा आदि से कहते हैं बच्चों को कि बिना पोता मेल सुनाए लिखे सोना नहीं है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो सुबह उठने के बाद पहले पोता मेल सुनाओ, गुड मॉर्निंग करने के बाद। पर पोता मेल कभी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने आज दिन भर में क्या अच्छा बुरा किया तुम्हें पता होना चाहिए। कभी कभी बहुत लंबे समय का पोता मेल रह जाता है और तुम भूल जाते हो। अभी जो तुम भूल गए हो माया उसी को पकड़ेगी और उसी से तुम्हें नीचे गिराएगी, अच्छा हो या बुरा हो। बाबा यही कहते हैं, बाप को सुनाओ, अपने पास नहीं रखो, सब मुझे दे दो सोने से पहले। और बहुत ज़्यादा नींद आई है, शरीर थका हुआ है या कोई सेवा है, सुबह उठने के बाद सुनाओ। पर पोता मेल कभी मिस नहीं करना है बच्चों को। ऐसे नहीं कि सिर्फ पुरुषार्थ का पोता मेल देना है, नहीं, कर्मों का देना है, बोल का देना है, वाणी का, दृष्टि का, विचार का, वृत्ति का देना है कि आज हमारी वृत्ति कैसी रही। किसी के लिए बहुत अच्छी रही, किसी के लिए विपरीत रही, बाप को बताना है। आज विचार कैसे रहे, मन बुद्धि संस्कार का पोता मेल देना है कि आज मन कैसे चला, बुद्धि कैसे चली, संस्कार कौन से थे। गुण शक्तियों का पोता मेल देना है, आज कितना शांत स्वरूप थे, आज कितना पवित्र रहे, सुख स्वरूप कितना रहे, प्रेम स्वरूप कितना रहे, शक्ति स्वरूप कितना रहे, ज्ञान स्वरूप कितना रहे, पोता मेल देना है। अष्ट शक्तियाँ कितनी हाजिर रही सेवाओं में, पोता मेल देना है। बच्चों को करना चाहिए रोज का रोज। आज हाथों से अच्छे कर्म हुए ना, मुख से अच्छे बोल निकले ना, कानों ने अच्छा सुना ना, पैर अच्छी जगह गए ना, मंत्रियों का पोता मेल लेना चाहिए बच्चों को। देखो बच्चे, ये पोता मेल ऐसी विधि है जो देंगे रोज का रोज, वो ब्रह्मा बाप समान जल्दी बनेंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी तो रोज पोता मेल देते थे शिव बाबा को, रोज का रोज देते थे। तुम्हें मिस नहीं करना है। एक बार तुम्हारा एक टाइम का भोजन मिस हुआ चलेगा, पर पोता मेल मिस नहीं होना चाहिए। भोजन मिस नहीं करना, शरीर को जो चाहिए देना। पर बाबा एक कहने की बात कह रहा है कि इतना इम्पोर्टेंट है पोता मेल,
जो बच्चे ब्रह्मा बाप समान बनना चाहते हैं कम समय में, जल्द से जल्द, वो बच्चे रोज के रोज अपना पोता मेल शिव बाबा को सुनाए, रोज का रोज। देखो आसान होगा। आज जो कमी रही है कल वो बाबा भरपूर करेगा, उस कमी को, कमी समाप्त कर देगा। आज कहीं तुम अहंकार में उड़े हो किसी गुण शक्ति के कारण, कल बाबा उसे नीचे लाएगा। सब शिव बाबा करता है, सिर्फ तुम्हें सुनाना है। छोटे बच्चे जैसे अपने माता पिता को सुनाते हैं वैसे बच्चों को सुनाना चाहिए। बाप बैठा है ना, बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं ना करने के लिए, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? पर तुम सुनाओगे नहीं तो मैं अपने से कैसे करूं? फिर मैं जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकता, मैं जबरदस्ती तुम्हें गुणवान नहीं बना सकता, जब मैं जबरदस्ती तुम्हारे अंदर के अवगुण तो नहीं निकाल सकता। तुम सुनाओ तो सही पोता मेल में, कितनी भी बड़ी बातें हो, मैं बैठा हूं ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अमृत वेले प्यार से याद करना, बाबा कहते हैं। लाचारी याद में नहीं बैठना। लाचारी याद मना जबरदस्ती उठे याद कर रहे, बाबा कहते हैं ऐसे मत करो। लाचारी याद अच्छी नहीं। मन मार के जबरदस्ती तुम अपने मन को समझाओ। याद जैसी मिठास किसी और बात में नहीं है, याद जैसा सुख और शांति किसी और बात में नहीं है। मन नहीं मान रहा है उसको समझाओ, ये तुम्हारे सुख के लिए हो रहा है। बुद्धि को समझाओ, संस्कार को समझाओ, सारी कर्मेंद्रियों को समझाओ, गुण शक्तियों को समझाओ कि ये जो कुछ हो रहा है इससे बड़ा भाग्य किसी और बात में नहीं है। समझाओ उन्हें, वो मानेंगे, पर तू समझाओ तो सही। तुम मालिक हो तुम्हारे कर्मेंद्रियों के। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे मन को नहीं समझा सकता, मैं तुम्हारे बुद्धि को, मैं तुम्हारे संस्कारों को नहीं समझा सकता, मैं तुम्हारे मंत्रियों को, गुण शक्तियों को या कर्मेंद्रियों को नहीं समझा सकता, क्योंकि मालिक तुम हो। तुम्हारी ही बात वो मानते हैं, पर समझाओ तो सही। तुम्हारे बच्चे लौकिक में किसी के बच्चे, तो तुम्हारे बच्चे किसी और की बात नहीं मानेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी ही बात मानेंगे। समझ की बातें, तुम्हारे सहयोगी है ना, समझाओ। लाचारी याद में नहीं बैठो। बहुत बच्चे ऐसे बैठ जाते याद में। अरे मन को बताओ तो सही कि बाप को याद करना है, उसे कहो संकल्प में बाप को याद करो। बुद्धि को बताओ तो सही कि बाबा को याद करना है, वो दृष्टि से, विजन से याद करेगी। संस्कारों को बताओ तो सही कि बाबा की याद के संस्कार बाहर निकालो। गुण शक्तियों को कहो, कर्मेंद्रियों को कहो, सभी तैयार है, पर तुम बताते नहीं हो कि क्या करना है। फिर तुम कहते हो कि हमारा मन भटकता है। मन को तुमने बताया ही नहीं तो मन भटकेगा नहीं तो क्या होगा? बुद्धि को तुमने समझाया ही नहीं तो बुद्धि भटकेगी नहीं तो क्या होगा? समझाओ तो सही। हर कोई सब अच्छा करने के लिए तैयार है, पर बताने वाला तो चाहिए, गाइड करने वाला तो चाहिए। जैसे तुम बच्चे कहते हो कि बाबा आप जो बोलो हम करने के लिए तैयार है, पर बाबा हाजिर चाहिए ना बताने के लिए। वैसे मन, बुद्धि, संस्कार, गुण शक्तियाँ, कर्मेंद्रिया कहती है आप मालिक को कि आप जो बोलो वो करने के लिए हम तैयार है, पर आप बताओ तो सही करना क्या है। आप बताते नहीं, फिर आप कहते हो मुझ मन को कि मेरा मन भटकता है, मन को बुरा लगता है। आप बताते नहीं, बुद्धि कहती है, फिर आप कहते हो कि मेरी बुद्धि भटकती है। मना हमें क्यों गाली दे रहे हो? आपने हमें इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कि हमें करना क्या है, और आप हमारे नाम से गाली दे रहे हो कि मेरा मन भटकता है, मेरी बुद्धि अस्थिर है। हम स्थिर हैं। आप इंस्ट्रक्शन तो दे के देखो, हम सब करने के लिए तैयार हैं। बच्चे राजा बनो, अपने शरीर के, कर्मेंद्रियों के, गुण शक्तियों के, मन बुद्धि संस्कार के ऑर्डर तो करो। देखो सब करेंगे, ऑर्डर करो। बिना ऑर्डर के किसी को पता नहीं है ना क्या करना है। श्रीमत पर देही अभिमानी बन, पूरा पूरा रहम दिल बनो।
तो अच्छी उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते आत्माभिमानी बनो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, नाम रूप में अटक के नहीं रहो। देही अभिमानी बनो श्रीमत पर। देही अभिमानी बनेंगे, रहम दिल अपने आप बन जाएंगे और उन्नति होती रहेगी तुम्हारी भी और सभी की। दूसरा प्रश्न है, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? उत्तर है, पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। देखिए, याद में विघ्न कौन बनता है? जो तुमने पाप कर्म किए हैं वही जब तुम याद में बैठते हो तुम्हारे सामने आते हैं। तुम्हारे ही पाप कर्म है और कुछ भी नहीं। वही पाप कर्म संकल्पों के रूप में मन को चलाएंगे, वही पाप कर्म याद के रूप में बुद्धि को चलाएंगे, वही पाप कर्म संस्कारों को चलाएंगे और पाप कर्मों के संस्कार बाहर निकालेंगे। निकलने दो। दवाई ले रहे हो ना, तो बीमारी तो उछल खाएगी, ऊपर आएगी, आने दो। बाबा कहते जैसे बुखार है, दवाई ली तो बुखार और बढ़ता है और समाप्त हो जाता है। इसलिए फिक्र नहीं करना। उस समय भी मन में विपरीत संकल्प आया, बाबा को कहना, बाबा ऐसे ऐसे संकल्प उठाए, हम समर्पण करते। बुद्धि में विपरीत याद आए, संस्कारों में से विपरीत संस्कार उछल खाए, चिंता नहीं करना, बस बाबा को कह देना। तुम्हारा काम है घड़ी घड़ी बाप को कहना, ऐसा संकल्प आ रहा है, ऐसे विजन आ रहा है, ऐसे संस्कार निकल रहे। तुम्हारा काम है सर्जन को बताना। सर्जन बैठा है ना ऑपरेशन करने के लिए, सब ठीक करने के लिए बीमारी। तुम चिंता मत करो। इसलिए पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं, वही आते हैं। और तुम बाहरी माया को दोष नहीं देना। तुमने जो पाप कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, वही माया तुम्हारे सामने आती है और तुम्हें बाप की याद को भुलाने के लिए कोशिश करती है। वही माया, किसी और की माया नहीं आती और बाहर से कोई माया नहीं आती तुम्हें परेशान करने के लिए। तुम्हारे ही पाप कर्मों की माया तुम्हारे पास आती है। तुम्हारे ही पाप कर्म है, किसी और के नहीं है। तुम्हारे ही विकर्म है जो तुम्हारे पास आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं याद तो करो, गुण भी धारण करो और सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों का बल जमा करो। किसी किसी को याद में बैठते हैं, विचार आते हैं, माया आ रही है विचारों से, कुछ और याद आता है, माया आ रही है, कुछ और संस्कार, कभी नींद आती है, कभी आलस से अलबेलापन आता है, थकान लगती, कुछ और नहीं है। तुम्हारे विकर्मों की माया तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हारे विकर्मों की इतना बड़ा जो पहाड़ है विकर्मों का, वही तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हें ही खत्म करना है उसे याद कर करके। इसलिए सेकंड सेकंड याद जमा करो। मिनट मिनट घंटों घंटे में तुम सो जाओगे, खलास हो जाओगे, माया खलास कर दे। बाबा कहते चुपके से एक सेकंड याद करने का, माया को पता भी ना चले कि तुमने याद कर दिया। चुपके से, वो खेल होता है ना हार जीत का, जिसमें चुपके से दाव खेलते हैं और जीत जाते हैं, वैसे बाबा कहते हैं चुपके से एक सेकंड याद करो, माया को पता भी ना चले। जितना एक झटके में याद करोगे उतना माया समाप्त होती जाएगी, क्योंकि याद से विकर्म विनाश हो रहे। ध्यान देना, एक एक सेकंड पर ध्यान देना। चुपके से कहा मैं और मेरा बाबा और याद कर दिया, माया आने तक तुम रुक गए। समझ की बात है, यह हराने की बात है। तुम आगे भी बढ़ रहे हो और माया को पता भी नहीं चल रहा है।
जब उसका ध्यान नहीं है तब तक तुम चुपके से आगे बढ़ गए, 1 सेकंड याद करके। ऐसे बाबा कहते युक्ति से चलना है। ध्यान दे बच्चे। और जब माया आती है जोर से, याद नहीं करने देती है, तो मुरली पढ़ो, ड्रिल करो, उससे भी शुद्धिकरण होगा तुम्हारा। ध्यान देना, पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। बाबा कहते 1-1 सेकंड का चार्ट रखो, 1-1 सेकंड का, तो माला में पिरो जाएंगे। तुम घंटों का मिनटों का चार्ट नहीं रख सकते, 1-1 सेकंड का रखो, 2-2 5-5 सेकंड का, 10-10 सेकंड का चार्ट रखो। तुम्हारे पास सारे दिन भर में कुछ तो सेकंड जमाओ, 1 घड़ी, आधी घड़ी, 10-12 मिनट की याद तो जमा हो 1-1 सेकंड करके। बाबा कहते आधी घड़ी 12 मिनट है, याद तो जमा हो तुम्हारे पास, कुछ तो जमा करो। रोज कुछ नहीं किया तो कैसे परिवर्तन होगा? याद के बल से ही परिवर्तन होगा। तुम्हें जमा करना है रोज। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती, क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है। यहाँ भी कहा जाता है तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है। याद से विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विकर्म बहुत है। बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं जो याद में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, परंतु यह याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रहता है। बाप वहाँ से आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। यह तो मनुष्यों ने नाम लगा दिए हैं। वह आते ही है पार्ट बजाने। वह याद कैसे करेंगे? उनको पार्ट बजाते बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पतित से पावन बनना है। वह तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं बच्चे, मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है। उस पर चलने वाले को ही फरमानवरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वह कम फरमानवरदार।
फरमानवरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाबा का एक फरमान है, याद करो। दूसरा है, नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवान वाच, मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। यह दो बातें मुख्य है जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर रहमदिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वह है सब शास्त्रों की फिलॉसॉफी। यह है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते हैं रूहों को। रूहों को ही वापस ले जाना है। अमृत वेले जब आकर बैठते हैं, कोई तो लाचारी आकर बैठते हैं, उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहमदिल बन श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं, अपना चार्ट लिखो। कितना समय याद करते हैं, आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को न भेजो, अपने पास तो रखो। अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना पोता मेल रखते हैं। कोई कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं। हॉबी होती है लिखने की। यह बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो। कितना समय याद किया, कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है। माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा, ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है। आज 3-4 नंबर में है, कल लास्ट 16,108 में चले जाते हैं। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भल गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज़्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षा मिल गया, उनमें नंबरवार पद है। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे के हकदार बन गया। यह तुम हो मेल्स बच्चे, बाप से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहते हैं, कल्प पहले भी हार खाई होगी। बॉक्सिंग है ना, पांडवों की थी माया रावण के साथ लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन आगे वाले दानों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं, अंतर्यामी है, सबकी दिल को जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी एक एक के दिल को थोड़े ही रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है। वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे पास नॉलेज है।
यह चक्र फिर से कैसे रिपीट होता है, मैं उस रिपीटेशन के राज को जानता हूँ। वह सब राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक की दिल को जानने का धंधा नहीं करता है। वह चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज नॉलेजफुल है। जानी जाननहार अक्षर बहुत पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठ देखूंगा क्या। मैं तो सहज राजयोग ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत हैं, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वह सगा है व लगा है, सो फिर मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, गुरु भी करते हैं। तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह यज्ञ ही चलता है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हुए हैं। सामने महाभारत की लड़ाई खड़ी है। यह सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति हो न सके। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है। यह भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है। यह सब बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, मिरुआ मौत मलुका शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं। यह सब धर्म कहाँ तक चलेंगे। सतयुग जरूर आना है। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? रचता बाप ही करेंगे। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन है। भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। उसने माया पर जीत पहनाई है। इस राज को न समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, वह तो होती नहीं। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है, यह स्वदर्शन चक्र तुमको फिराना है। बाप और रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत है, तू प्यार का सागर है। आज बाबा ने लिखा है, तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी ज़रूर लिखना है। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी है। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है, 16,108 रानियाँ थी। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, परंतु किसको भी पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। राधे फिर लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी ही फिर जगत अम्बा बनती है। यह कोई नहीं जानते। अब बाप कहते हैं, मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती है। आधा कल्प तो देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं।
यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वह दुख की बात नहीं, यह परमात्मा की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, एक बूंद है मन मना भव, मध्याजी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में घी दूध की नदियाँ बहती है, यह सब महिमा है। बाकी घी दूध की नदी थोड़े ही हो सकती है, यह भी तुम जानते हो। स्वर्ग किसको कहा जाता है? भल अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते कुछ नहीं। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाकी यह रास विलास तो खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी है, उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पोप का भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वह सब इन आँखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया है, वह भी प्रैक्टिकल जाएंगे, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। सतयुग त्रेता में न साक्षात्कार न भक्ति, फिर भक्ति मार्ग से यह सब बातें शुरू होती हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर बाप से वर्षा लो, उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी कह महिमा गुम कर दी है और ग्लानि कर दी है। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है। सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है। 2 नंबर, याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद न आए, इसका अटेंशन रखना है। याद का चार्ट रखना है। वरदान है, नॉलेजफुल बन व्यर्थ को समझने मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वारे में आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना
परम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।